डियर जेई मेन एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स, आप लोगों के एडमिट कार्ड एनटीए ने रिलीज कर दिए हैं My JEE admit card is finally here. Time to review the details. और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और अपना टेस्ट वेन्यू और टेस्ट की शिफ्ट और डेट अच्छे से देख ली होगी। तो बच्चों, जो आपको उस एडमिट कार्ड में किन विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। पहला पॉइंट बच्चों, टेस्ट वेन्यू पे पहुँचना है तो आप समय से पहले निकलिएगा ताकि आप अपने रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंच जाएं। उसके अलावा टेस्ट वेन्यू भी कई बार बच्चे गलत देख लेते हैं या गलत चीज़ को माइंड में लोकेट कर लेते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने टेस्ट वेन्यू को लेके श्योर हों या आपने देख रखा हो कि हमें यहीं पहुंचना है, अदरवाइज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किन किन चीज़ों को हम वहाँ कैरी कर सकते हैं, डेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए, उस पर मैं बात करूँगा। बच्चों, यू कैन कैरी ए ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, यू शुड कैरी ए सिंगल बॉल पॉइंट पेन। इसके अलावा आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड के पहले पेज पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अफिक्स करके लेके जाना है और दूसरा कॉलम एक है, उसमें लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगा के ले जाना है। सिग्नेचर आपको इन्विजिलेटर के सामने ही करने हैं। इसके अलावा आप अपना वो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाइएगा जो आपने फॉर्म भरते वक्त यूज़ किया था या अपलोड किया था। मैं तो सेफ साइड ये कहूँगा कि उस आइडेंटिटी कार्ड के अलावा एक दो आइडेंटिटी कार्ड आप और भी कैरी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पेरेंट्स को वहाँ दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बच्चों, आपको और जो ड्रेस कोड का जो विशेष ध्यान रखना है, उस ड्रेस कोड में ये देखिएगा कि उन्होंने लिखा है कि मोटे सोल के जूते ना पहने, शूज़ ना पहने, आप बड़े बटन वाले कपड़े अवॉइड करें। जिन बच्चों ने आधार के अलावा किसी दूसरे आईडी कार्ड से अपना फॉर्म भरा है, नॉन आधार, उनके लिए आप देखेंगे एडमिट कार्ड के 4th पेज पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। उनको वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी पूरा भर के लेके जाना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जो बच्चे पिछली गलतियां करते हैं, एक फ़ोटो तो आप एडमिट कार्ड के पहले पेज पे लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके अलावा साफ साफ आप पढ़िएगा, एक एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेके जानी है। तो ये मेजरली चीज़ें हैं। और जो फिजिकल हैंडीकैप कोटा यूज़ कर रहे हैं जो बच्चे, उनको अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। तो ये मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों और मेजर चीज़ें हैं जो आपको कैरी करनी है। इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है, उसमें बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए कि यू हैव टू मेक द डिसिप्लिन। आपको किसी की दूसरे की स्क्रीन पे यू शुड नॉट कीप आउट, यू शुड नॉट लुक एट अदर्स स्क्रीन, यू शुड मेक ए डिसिप्लिन। अगर अदरवाइज आप चीटिंग के केस में अगर पकड़े गए तो आपको 3 साल के लिए डिबार कर देंगे और लीगल एक्शंस भी होंगे। तो मेक श्योर यू आर नॉट इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा बच्चों, जो बायो ब्रेक्स लेते हैं बच्चे एग्ज़ाम के दौरान, बायो ब्रेक के बाद आपका दोबारा बायोमेट्रिक टेस्टिंग वो लोग करेंगे। एडमिट कार्ड में ये भी मेंशन है कि जिन बच्चों ने आधार के अलावा किसी दूसरी आईडी से फॉर्म रजिस्टर किया है, उनको थोड़ा रिपोर्टिंग टाइम से पहले 1 घंटे पहले उन्होंने मेंशन किया है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी जाएं ताकि वहाँ पे वो अपनी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं आपके साथ कर लें। तो बच्चों, मेजरली इस चीज़ का ध्यान रखना है और बहुत कूल होकर पेपर में जाना है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करूँगा कि आखिरी के 1-2 दिन, 3-4 दिन, 5-6 दिन, जितने भी आपके टेस्ट के लिए बच्चे हैं, क्या करें। सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ भी नया ना पढ़ें, कुछ भी ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। आप टेस्ट भी अब जिनका 21st मॉर्निंग है, मैं कहूँगा कि आज टेस्ट दे दें, कल टेस्ट ना ही दें तो बढ़िया है। यू शुड बी फील रिलैक्स एंड नींद बहुत अच्छी लेके जाएं। टेस्ट पेपर से पहले जितनी अच्छी आप नींद लेके जाएंगे, जितने कूल होके जाएंगे, उतना ही आपका रिजल्ट बेटर आएगा। आप उन चीज़ों को ना सोचें कि यार ये मैंने पढ़ा नहीं, इसमें से पेपर आ जाए। बच्चों, इतना बड़ा सिलेबस है, वो अपने आप बैलेंसिंग हो जाती है, पेपर वैसे आराम से हो जाएगा और पेपर वहीं सोच के जाएंगे जो हमने पढ़ा है वहीं से ही आएगा। तो इसका मतलब है बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बी कूल। मैंने देखा है कि जो बच्चे कूल होकर पेपर देते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करके आते हैं और वो अच्छा एक परसेंटाइल ले लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आपने मेहनत की है, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। iQuest और सारे टीचर्स की तरफ से आपको जेई मेन सेशन 1 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बी कूल, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड हैव अ नाइस टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट।